एक तरफ है दिल्ली की टीम, सामने है बैंगलोर की टीम। बैंगलोर की टीम के जो कप्तान है वो दिल्ली वासी है, नाम उनका कोहली है। और दिल्ली के जो कप्तान है वो तो एक्चुअली दिल्ली के खिलाड़ी हैं। तो ऋषभ पंत बनाम विराट कोहली के इस एनकाउंटर में क्या करेंगे उम्मीद। दुबई का मैदान है, चेन्नई सुपर किंग्स को हार थमा दी गई है। 3 लगातार वो मैच हार चुके हैं। नेट रन रेट ने थोड़ा सा बीटिंग ली है, पर बैंगलोर को ना मतलब कुछ अलग ही काम करना होगा, कुछ अद्भुत करना होगा टू गो पास्ट चेन्नई की टॉप 2 में अगर जगह बनानी है तो फिर समझ लो आज तो माउंट एवरेस्ट ही हिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। दिल्ली ऑन दी अदर हैंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप 2 में बने रहेंगे, लेकिन देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर, क्योंकि ये वो मौका है जिसमें वो कहते हैं ना फाइनल क्रैक्स पे जरा पेपर ओवर कर लो, थोड़ा सा जरा आयरन आउट द क्रैक्स। दिस इज द गेम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दुबई में है मुकाबला, एक तरफ होगी दिल्ली, सामने होगी बैंगलोर। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। ऑक्टा एफएक्स प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और मैच अच्छा है ये, क्योंकि देखिए अब आखिरी हफ्ता एक समय पे 2-2 मुकाबले होंगे। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक समय पे 2 मुकाबले होंगे। आपने इससे पहले मतलब इस टूर्नामेंट के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही समय 2 मैच स्टार्ट हो। अब इसका थॉट इसके पीछे क्या है, ये प्रीमियर लीग में हुआ करता है कि अब किसी को भी एडवांटेज ना होगा। अगर आप 2 मैचेस एक समय पे स्टार्ट करते हैं तो मैच शुरू होने से पहले आपको इक्वेशंस नहीं पता है, पर इन दिस केस इक्वेशंस ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि देखिए मुंबई को पता उन्हें क्या करना है। अगर आप आरसीबी को देखें तो उनको भी पता है कि क्या करना है। तो ये चीजें सबको मालूम है कि इस समय कहाँ मेरे को जाना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि जो पिछले वाले मुकाबले थे ना वो हमको बहुत सारी कहानी बता गए। अब चेन्नई हार गया तो फिर आरसीबी थोड़ा सा खुश हुई है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी खुश हुई है। और दिल्ली का मैं जब देखता हूँ ना, पिछला मैच आप जीते तो जरूर है, लेकिन ना भाई बहुत सारे सेल्फ गोल हो रहे हैं। और पृथ्वी शॉ का यूएई का जो लेग है इसमें रन नहीं बने, शिखर धवन के रन उतने नहीं बने। फर्स्ट लेग वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ऋषभ पंत के रन ओके बने, कोई बहुत बड़ी पारी नहीं आई और खराब शॉट मार के आउट हुए हैं। श्रेयस अय्यर हैज लुक्ड वेरी गुड, लेकिन सिमरन हेटमायर ने छोटी सी पारियां खेली हैं। क्या मार्कस स्टोइनिस फिट है? सुनने में आया कि इस मैच के लिए फिट हो जाएंगे वो। अगर वो फिट हो जाते हैं तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे। बॉलिंग हैज बीन ऑलराइट। जी बॉलिंग है वो, मतलब वो ऑलराइट नहीं है, टॉप क्लास है। वो चाहेंगे कि इसी बॉलिंग के साथ आगे चलते रहे, कुछ ज्यादा बदलाव ना करे। पर बैंगलोर की टीम खैर उनके लिए सोचने को बहुत कुछ है। क्यों? हैदराबाद से हार गए यार। आई मीन नॉट दैट ये हैदराबाद खराब टीम है, लेकिन एक टीम जो उस मैच से पहले से 2 ही मैच जीती थी, आपने उनके सामने घुटने टेक दी और बहुत सारी चीजें थी जो ठीक नहीं गई। चाहे वो फिर बल्लेबाजी की स्पीड हो, चाहे वो गेंदबाजी में देखा जाए कि कौन कौन सी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर की बात कर लीजिए, एबी के फॉर्म की बात कर लीजिए। देयर आर अ फ्यू थिंग्स, चिंग्स इन द आर्मर जो उनको एड्रेस करने हैं। उन सब के बारे में आज बात करते हैं। दुबई का मैदान पर ऑक्टा एफएक्स, मैंने कहा था ऑक्टा एफएक्स ये क्रिकेट चौपाल है, तो ऑक्टा एफएक्स का ग्रैंड गिफ्ट गिव अवे अभी भी चालू है और इसमें प्राइजेस सुन लो आपके लिए, इसलिए बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर का ये जो हमारा ग्रेट गिफ्ट गिव अवे, प्राइस आर मैकबुक एयर्स, आईफोन्स 12 आईफोन्स हैं जो 12 हैं, और सैमसंग गैलेक्सी फोन्स, एक्सक्लूसिव मर्च पैक्स, और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तो फटाफट से आईफोन 12 चाहिए, मैकबुक एयर चाहिए, करो या फिर जस्ट टेक पार्ट। एंड अगर ये तो है ही है, पर इसके साथ साथ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ट्रेडिंग एज मच तो टेलीग्राम चैनल है ऑक्टा एफएक्स का, टेलीग्राम चैनल है, आप उधर जाइए। उधर 40,000 से ऊपर मतलब मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वहां से आप चीजें सीख सकते हैं। ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। सो डू फॉलो दैट चैनल, डू डाउनलोड द ऐप, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और जब आप ऑक्टा एफएक्स की ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो डी कैपिटल्स ये आपका कोड है जिसका आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप डिपॉजिट करेंगे करके वो डबल हो जाएगा। तो फिर दिस इज स्पेशल प्रोमो कोड ओनली फॉर यू गाइस, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड द ऐप, यूज द प्रोमो कोड। अब पहले चलो बैंगलोर की बात कर लेते हैं। बैंगलोर के साथ क्या हुआ है? देखिए बैंगलोर पिछले साल से मुझे बेहतर टीम लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें ना 2 छोटे से चीजें हैं जो सोचनी पड़ेंगी। मुझे लगता है दुष्मंता चमीरा को खिलाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका अभी तक पूरे ये यूएई लेग का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि पावर प्ले में विकेट नहीं चटकाई है, सिर्फ 1 विकेट ली, वो जॉर्ज गार्टन ने ली थी पिछले मैच में, वो भी लप्पा मारते हुए, उसके अलावा विकेट नहीं चटकाई है। आपके पास दुष्मंता चमीरा बाहर बैठे हैं। अगर चमीरा बाहर बैठे तो कब के लिए रखा है? वो नई बॉल से विकेट चटकाते हैं, तेज है, आगे डालते हैं, यू कुड प्ले हिम। और दिल्ली के सामने तो वैसे भी खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली का टॉप हैवी साइड है, इसमें टॉप में मतलब बल्लेबाज बड़े कमाल के हैं, तो प्ले हिम। पर उसका जो दूसरा पेंच है वो ये है कि दुष्मंता चमीरा और वनिंदु हसरंगा ये प्लेऑफ्स में अवेलेबल नहीं होंगे, ये चले जाएंगे श्रीलंका के पास, क्योंकि उनको वर्ल्ड T20 के क्वालिफायर्स खेलने हैं। तो आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे, तो क्या आप उनको इस मैच में खिलाना चाहेंगे या फिर जॉर्ज गार्टन, डैन क्रिश्चियन, इन्हीं के साथ आप जुड़े रहना चाहेंगे? क्योंकि वनिंदु हसरंगा का भी केस बनता है, इज गुड, पर आप क्या उनको मौका दे पाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। पर इससे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है, तो अगर आप मान लीजिए
आप जुड़े रहते हैं, डैन क्रिश्चियन, जॉर्ज गार्टन, या फिर आप काइल जेमिसन को खिलाते हैं जो कि वो आपकी टीम में है, तो भी मैं समझ सकता हूँ। पर एक चीज जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है वो ये है कि बैटिंग ऑर्डर का क्या कर रहे हो यार। आई मीन किस टीम के अंदर एबी डिविलियर्स को 6 नंबर में बैटिंग मिलती है? नहीं मिलनी चाहिए, उनको बैटिंग मिलनी चाहिए 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे यार। आई मीन 6 इज टू लो, क्योंकि आपने डैन क्रिश्चियन को एक बार नहीं 2 बार 3 नंबर पे भेज दिया। एक बार आपने कहा ओपनिंग साझेदारी लंबी हो गई है भाई शारजा में, तो हमने भेज दिया मारो लब पे। दूसरी बार आपने कहा कि वो ओपनिंग साझेदारी हुई नहीं है तो चलो भेज दिया, क्योंकि कोहली पहले ओवर में आउट हो गए, जाओ मारो लब पे। आई मीन उससे नुकसान क्या हो रहा है? 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि आपने एबी डिविलियर्स को गेंदे ही कम दे रहे हो। आई मीन कौन सी टीम करती है ऐसा कि एबी डिविलियर्स को आप बॉले ना दो मारने के लिए, तो कैसे आएंगे फॉर्म में? सुपरमैन लिखा जरूर है पर बाद में सुपर भी मैन ही होता है ना, तो वो इतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए। ही कैन टर्न इट अराउंड, ही इज अ चैंपियन, ही इज अ मैवरिक, ही इज अ अद्भुत डिविलियर्स। पर 6 नंबर नहीं, थोड़ा बैटिंग ऊपर प्लीज कोशिश कीजिए। एक तो ये नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो केएस भरत जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आप उनको 3 पे नहीं खेलने देते, आप उनको 4 पे घसीट देते हैं। जैसे आप उनको 4 पे घसीटते हैं तो फिर 5, 6 सारी चीजें बदल जाती हैं। भारत बैटेड वेल यार, आपने जब खिलाया, उनको निवेश किया, ही इज लुकिंग गुड, देन व्हाई नॉट परसिस्ट विद हिम? तो ये 2 चीजें मेरे विचार में आप थोड़ा ठीक कीजिए इस मुकाबले के लिए। और दिल्ली के लिए तो मैं कहूंगा कि सिर्फ खेलने के अंदाज को बदलो यार, टीम बदलने की यहाँ जरूरत नहीं है। टीम आपकी बहुत स्टेबल है। पृथ्वी शॉ से मुझे अब उम्मीद है कि अब रन बनाइए, क्योंकि पहला हाफ जितना कमाल कर रहा था, दूसरा हाफ उतना ही साधारण रहा है। शॉट सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा है। थोड़ा सा अपने आप को समय देने की जरूरत है, क्योंकि यूएई में जब पिछली बार भी आप खेले थे आपका फॉर्म अच्छा नहीं था। उसके बाद यू चेंज्ड एवरीथिंग, नाउ इज द टाइम टू चेंज वंस अगेन। शिखर धवन, जस्ट टर्न द क्लॉक बैक। ऋषभ पंत, थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप लोग भी वैसे बैटिंग ऑर्डर देख लो, मतलब रविचंद्रन अश्विन हेटमायर से पहले तो नहीं आ सकते ना। अगर आप उनको पहले भेजने लगेंगे तो फिर बाद में जो है वो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। आई मीन हेटमायर है तो उनको भेजो, स्टॉइनिस खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉइनिस के खेलते ही ना बैलेंस जो है वो एकदम कमाल का हो जाता है दिल्ली कैपिटल्स का। अब इस मुकाबले से क्या उम्मीद करें? आई मीन थोड़ी सी प्रेडिक्शन जो है वो टाइम फिश हो रही है आजकल, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ किस प्रकार से किया जाए। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि हाँ, हर्षल पटेल, पर्पल पटेल, ये 2 विकेट और चटकाएंगे। ये तो मैया विकेट चटकाते जाएंगे, इनका कोई डाउट नहीं है। 2 विकेट में इनके खाते में क्या, दैट्स माय प्रेडिक्शन नंबर 1। दूसरी प्रेडिक्शन मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्लेन मैक्सवेल है ना, ग्लेन मैक्सवेल और एबी मिलकर, तो मुझे लग रहा है 60 से ऊपर रन इस मैच में बना देंगे। चलो जी, आपकी 2 हो गई आरसीबी की प्रेडिक्शंस। दिल्ली की तरफ से मुझे लगता है कि ऑनरिक नोकिया, बड़ा इजी प्रेडिक्शन कर देता ना, नहीं वो नहीं करता। चलो, ऑनरिक नोकिया और कगिसो रबाडा ये मिलकर आपस में ये 3 या 3 से ज्यादा विकेट चटकाएंगे, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली के साथ। मुझे लगता है दिल्ली इस मुकाबले को जीत लेगी। तो बैंगलोर की टोली, आई एम रियली सॉरी, पर मेरी प्रेडिक्शंस अगर जिस तरह की अभी मतलब मेरा फॉर्म वापस आ गया, तो अगर उस प्रकार चलेंगी तो आप खुश भी हो सकते हैं। तो मतलब आई डोंट नो, मे द बेस्ट टीम विन। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे आज वीडियो आ रहे हैं ना, मतलब तो भूल ना जाना वो सब्सक्राइबर की घंटी बजाना, क्योंकि जैसी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। यू आर वॉचिंग ऑक्टा एफएक्स प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल। द लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम, एंड डाउनलोड द ऐप एंड द प्रोमो कोड, एवरीथिंग इज देयर। Delhi versus Bangalore. I am ready for it. Are you?